अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, 10 और 11 रबीउल अव्वल बुध और जुमरात के दिन का एक ऐसा खास वजीफ़ा आपके हवाले करूंगी। रबीउल अव्वल का पूरा महीना रहमतों बरकतों का महीना है। ये महीना कबूलियत की घड़ियां रखता है। ये वो महीना है जिसमें बहुत से वजीफ़े लोग करते हैं, बहुत से आमाल करते हैं, लेकिन 10 और 11 रबीउल अव्वल के दिन ये खास वजीफ़ा सिर्फ 31 बार पढ़ने की देर है। बड़े बड़े वजीफ़ों से जान छुड़ाना चाहते हो, 31 बार तवज्जो और यकीन से पढ़कर देख लो। एक वो वजीफ़ा है जो बंदा बैठे बैठे सैकड़ों की तादाद में 2-2, 4-4 तस्बीहां पढ़ता है, लेकिन आज का वजीफ़ा सिर्फ 31 बार पढ़ना है और आपकी हर हाजत पूरी कर देगा। आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनके घरों में गुर्बत है, तंगदस्ती है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात ने जीना हराम कर रखा है। आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिन बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, जिनके घर में बेसुकूनी बेबरकती है। आप में से कोई बे औलाद है, एक बार 10 और 11 रबीउल अव्वल के दिन 31 बार ये वजीफ़ा पढ़कर देखे। दोबारा किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बे औलादी का खात्मा हो जाएगा। शर्ते बेटा मांगोगे तो मिल जाएगा। अगर आप में से कोई कर्ज की दलदल में डूबा हुआ है, एक बार मेरे कहने पर 10 और 11 रबीउल अव्वल के दिन 31 बार ये वजीफ़ा पढ़कर देखें। ये वजीफ़ा अर्श इलाही से बेहतरीन फ़ैसले करवा देता है। अगर आप में से कोई कहता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, हाजात पूरी नहीं होती, जिंदगी में रुकावटों बंदिशों ने जीना हराम कर रखा है, दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इन खास दिनों में, इन खास कबूलियत की घड़ियों में बताए गए तरीके से वजीफ़े पढ़कर देख लो। आज का वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो हर किसी को आता है, बच्चे बच्चे को आता है, लेकिन इसकी फजीलतों और बरकतों के बारे में कोई नहीं जानता। अगर इस वजीफ़े की फजीलत और बरकत के बारे में जानना चाहते हैं तो आज बताए गए तरीके से ये वजीफ़ा पढ़कर देखिए। ये वजीफ़ा 10 और 11 रबीउल अव्वल के दिन का खास वजीफ़ा है। यकीन कामिल से एक बार ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, आप खुद हैरान रह जाएंगे कामयाबी कहाँ से आ रही है। तो आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। अमल आप 10 रबीउल अव्वल के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए रात को पढ़िए, रात 9, 10, 11 बज जाए, तहज्जुद हो जाए, लेकिन वजीफ़ा नहीं छोड़ना। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार जहाँ कहीं मौजूद हैं, वजीफ़ा लाजमी करना है। और ये वजीफ़ा करते हुए आपने कभी भी मायूसी का इजहार नहीं करना, बल्कि अपने रब पर पूरा यकीन रखना है। बेशक वही ज़ात है जो तमाम जहानों को चला रहा है, बेशक वही है जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, जो दिन को रात और रात को दिन बदलने पर कादिर है। वही अल्लाह है जो हमें भी तमाम मुश्किलात और परेशानियों से निजात देगा। इसलिए अपने रब पर पूरा यकीन और भरोसा रख कर ये वजीफ़ा करना है। मायूसी का पहला सबब जहालत है कि बंदा अपनी जहालत और कम इल्मी के सबब रहमत इलाही से मायूसी जैसे मूजी गुनाह में मुब्तला हो जाता है। इसका इलाज ये है कि बंदा दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करे, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करे, जहन्नुम में ले जाने वाले आमाल और उन पर मिलने वाले अज़ाबात पर गौर व फिक्र करे, ताकि उसके दिल में खौफ आखिरत पैदा हो। जन्नत में ले जाने वाले आमाल और उन पर मिलने वाले अजीम अजर व सवाब पर नज़र रखे, अजीम अजर व सवाब पर नज़र रखे, ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत कामिला पर उसका यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाए और मायूसी उससे दूर भाग जाए। मायूसी का दूसरा सबब बेसब्री है। किसी आजमाइश या मुसीबत पर बेसब्री का मुजाहिरा करते हुए वावेला करने से रहमत इलाही से मायूसी पैदा होती है। इसका इलाज ये है कि बंदा मुसीबतों पर सब्र करने की आदत डाले। क्यों बेसब्री की वजह से निकलने वाले कलिमात बसा औकात कुफ्रियात पर मुश्तमिल होते हैं, जो ईमान को बर्बाद करने का सबब बनते हैं। किसी भी तकलीफ या मुसीबत पर बंदा ये बदनी जहन बनाए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे इस आजमाइश में मुब्तला किया है, तो मैं इस पर बेसब्री का मुजाहिरा करके अजर व सवाब क्यों ज़ाया करूं, बल्कि उसकी रहमत कामिला पर नज़र रखूं और इस मुसीबत और परेशानी से निजात के लिए उसकी बारगाह इलाही में इल्तिजा करूं। मायूसी का तीसरा सबब दूसरों की
इस मुसीबत या परेशानी से उसकी निजात के लिए उसकी बारगाह इलाही में इल्तिजा करो। मायूसी का तीसरा सबब दूसरों की पुरआसाइश जिंदगी पर नजर रखना है। जब बंदा किसी को पुरआसाइश जिंदगी पर गौर व फिक्र करता है तो उसे अपनी जिंदगी पर सख्त तशवीश होती है। यूं बंदा रहमत इलाही से मायूस हो जाता है। उसका इलाज ये है कि बंदा दूसरों पर नजर रखने के बजाय अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करे, रब अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करते हुए किनात इख्तियार करे। ये जहन बनाए कि जिस रब अज़्ज़ व जल ने उसे पुरआसाइश जिंदगी अता फरमाई है, यकीनन वो मुझे वैसी ही जिंदगी अता करने पर कादिर है, लेकिन ये उसकी मशीयत है और मैं उसकी मशीयत पर राजी हूँ। नेज़ बंदा इस बात पर भी गौर करे कि जो शख्स दुनिया में जितनी भी पुरआसाइश जिंदगी बसर करेगा, हो सकता है कल बारोज़े क़यामत उसे इतना ही सख्त हिसाब देना पड़े। लिहाजा पुरआसाइश जिंदगी की ख्वाहिश करने की बजाय सादा तर्ज जिंदगी अपनाने ही में आफियत है। मायूसी का चौथा सबब बुरी सोबत है। जब बंदा ऐसे दुनियादार लोगों की सोबत इख्तियार करता है जो खुद मायूसी का शिकार होते हैं, तो उनकी सोबत की वजह से ये भी मायूसी का शिकार हो जाता है। इसका इलाज ये है कि बंदा सबसे पहले ऐसे लोगों की सोबत करके नेक परहेजगार और मकई लोगों की सोहबत इख्तियार करे, अल्लाह वालों के पास बैठे, ताकि मायूसी के सियाह बादल छट जाएं और रहमत इलाही पर यकीन की बारिश नाजिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान करीम में इरशाद हुआ है, और तुम अपने रब की रहमत से ना उम्मीद ना हो, क्योंकि जो परेशानियां दुनिया में आती हैं उसकी दो सूरतें होती हैं, या तो वो आजमाइश होती है या वो अजाब। अगर ऐसे मुसीबत जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करीब कर दे तो आजमाइश होती है, और जो मुसीबत हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर कर दे वो अजाब होता है। यानी जिस मुसीबत के आने पर बंदा अल्लाह को याद करे और ये यकीन मजबूत हो कि अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दे तो वो आजमाइश है। अगर वो अल्लाह से मायूस हो जाए या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी का इरादा करे तो इससे जान लेना चाहिए कि वो अजाब है, और आजमाइश ईमान में इजाफे का बाइस है और अजाब ईमान से दूरी का बाइस। अब आपने फैसला करना होगा कि आप अपनी मुसीबत को आजमाइश बनाते हैं या अपने लिए अजाब। मगर ये याद रखें कि मुसीबत की दुआ ना करें, हाँ अगर आ जाए तो उसे आजमाइश बनाएं, ना कि अजाब। आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं और अल्लाह पाक आपको अपने करीब करना चाहता है। आप चलकर करीब होना चाहते हैं और वो दौड़कर आपको अपने करीब करता है। मुसलमान अपने रब की अजमत और कुदरत और कद्र खूब पहचानता है और इस बात को भी खूब पहचानता है कि वही उसका रब है जिसने उसे पैदा किया और उसे रिज़्क दिया, उसके सिवा उसको कोई परवरदिगार नहीं, और यही कि वही उसका माबूद बरहक है, उसका कोई इसके सिवा माबूद नहीं, और ये कि वो हर कमाल के साथ मुतस्सफ और हर कमी से पाक है। बस उसकी मोहब्बत, उसके वक़ार और जलाल से उसका दिल लबरेज हो जाता है। सो वो उस रब ताला के साथ ताल्लुक़ को बेहतरीन और अकमल आदाब बजा लाने की सूरत में ज़ाहिर करता है, जिनमें से कुछ आदाब ये हैं: मैं उसके वो अमर की फर्माबरदारी करता हूँ और उसके नवाई को छोड़ता हूँ, और अल्लाह की ताअत पर किसी की ताअत को मुकद्दम नहीं करता, और मैं इबादत खालिस अल्लाह के लिए करता हूँ। मैं अपने अमल के ज़रिए अपने रब के गैर की रज़ा नहीं जानता। मैं तमाम आमाल में असबाब इख्तियार करने के साथ अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। इसलिए आपने अपने रब की रहमतों पर भरोसा रखते हुए इस दिन ये वजीफ़ा कर लेना है। इसलिए आपने अपने रब की रहमतों पर भरोसा रखते हुए इस दिन ये वजीफ़ा कर लेना है। ये दिन एक बार आपके हाथों से निकल गया तो पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। घर के खामोश कोने में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक पढ़ते ही सबसे पहले अपने मकसद की नियत कीजिए। आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, दौलत, जो कुछ भी चाहिए, अपने मकसद की नियत करने के बाद हाथ की उंगलियों पर 31 बार तीसरा कलमा पढ़ना है, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम।
तीसरा कलमा पढ़ना है, हर किसी को आता है। तीसरा कलमा ऐसा जादुई करिश्मात है, ये ऐसा ताकतवर अमल है कि एक रात में हर हाजत को पूरा करवाता है। जिसकी जो हाजत है लेकर बैठ जाओ। मैं शर्तिया तौर पर कहती हूँ 31 बार बताए गए तरीके से तीसरा कलमा पढ़ने की देर है, आप रब से मांगते चले जाओगे, फरिश्ते आपके हाजत को पूरा करते चले जाएंगे। आप में से जो बेरोजगार हैं, बे औलाद हैं, रब काबा से अपने मकसद की नियत करके बैठ जाएं। बेरोजगारी का, बे औलादी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। वो बंदा जो रबीउल अव्वल के महीने में इन खास कबूलियत की घड़ियों में जिसकी हर घड़ी रहमतों बरकतों से माला माल है, छोटा सा वजीफा पढ़कर देख लें, आप बड़े बड़े आमाल कर सकते हैं। आप 10 रबीउल अव्वल के दिन ये छोटा सा वजीफा पढ़कर देखिए, पूरा साल ना तो किसी वजीफे की जरूरत पड़ेगी, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। हाथों की उंगलियों पर 31 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम पढ़ते दौरान दिल ही दिल में रब से मांगते चले जाएं, अपने हाजत के लिए तड़प कर मांगते चले जाना। इंशाअल्लाह ये पढ़ने की देर है, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाएगा, हर मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों ये वजीफ़ा खुद भी कीजिए, दूसरों को बताइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।